अपनी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जब लगा 2021 में, तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए पति लगातार दिन रात एक करता रहा, मजदूरी करता रहा, लेकिन पत्नी की नौकरी लगती है बिहार पुलिस में। उसके बाद परिवार बिखर जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। देखिए, गया के शेरघाटी से खबर निकलकर सामने आई है कि करीब 2021 में पत्नी का नौकरी लगता है और नौकरी लगने के बाद पति को छोड़ना चाहती है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है कि मजदूर पति और नौकरी वाली पत्नी। गया के शेरघाटी से यह निकलकर सामने आई है कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, 6 साल का मासूम बच्चा भी है। लेकिन जब पत्नी को 2021 में बीएमपी यानी गया बीएमपी नौकरी लगता है और उसके बाद पत्नी अपने पति से दूरी बनाने लगती है। वह इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पति एसएसपी के पास पहुंचते हैं और न्याय का गुहार लगाते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। मेरी पत्नी का जब नौकरी लगा उसके बाद पत्नी दूरी बनाने लगी और मुझसे बात तक करना छोड़ दी। वहीं पत्नी प्रीति कुमार का कहना है कि मुझे परेशान करता था, टॉर्चर करता था, एटीएम छीन लिया जाता था और उसके बाद पैसे निकाल लिया जाता था, दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आती है। लेकिन खबरें तो यही चल रही है कि जिस तरीके से पत्नी ने मजदूर पति का साथ उस समय छोड़ा जब पत्नी का बिहार पुलिस में नौकरी लग जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पति का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मेरे पिता जुगेश प्रजापति। मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जब लगा 2021 में, उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोध गया, सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आगे बोध गया में रुकेंगे। तो बोध गया में जब हम कैंप में, बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिए हैं और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बच्चा भी है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शॉप किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करते थे? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठक नहीं था जो उसकी शादी आपसे? नहीं, वो छोड़ दी थी पहले पति को छोड़ दी? हाँ सर। मतलब जीवित रहते? हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में। तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी, गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है, अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे, तो भी मंदिर में दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद
अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी, उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के पूरा साथ कोई मेहनत किया पूरा। हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए, खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई है। तो हम सरकार से अनुरोध तो करना बच्चा कहाँ रख रही है? अपने पास रखे हुए है और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलती है कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है जो। बच्चा से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। पत्नी का क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला सिरघाटी थाना, श्रीरामपुर पंचायत, भुजौल गांव के हैं। लड़की कहाँ की है? झारखंड के है सर। कौन गाँव की? बलरी, हंटरगंज थाना, पोस्ट बलरी, जिला चतरा, झारखंड।